नमस्कार, मैं हूं सैमी पावरिया और इन्फोवर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे कि 1950 से लेके अभी तक जितने भी इंडिया के प्रेसिडेंट्स रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट से, जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनका टर्म था 26 जनवरी 1950 से लेके 13 मई 1962 तक। और इनके टाइम पर जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और एक बार आगे चलने से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट की पोस्ट आई कहाँ से और कैसे आई, और हमारे पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कैसे बने। 1600 में लंदन के अंदर एक ट्रेडिंग कंपनी बनती है जिसका नाम होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। 1608 के अंदर ये कंपनी इंडिया में आती है, सूरत के अंदर, गुजरात में। और अभी टाइम के साथ साथ ये देखती है कि इंडिया के लोगों में कोई यूनिटी नहीं होती, और जो कि धर्म और जाति के नाम पर बटे हुए होते हैं। तो ट्रेड के साथ साथ ये कंपनी के लोग जो है पॉलिटिक्स में भी घुस जाते हैं। और फिर 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियंस के बीच में एक युद्ध होता है जिसका नाम होता है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जीत जाती है। जिसके बाद से जो है इंडिया में कंपनी रूल स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम कंपनी राज के नाम से भी जानते हैं, या फिर रूल ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर डोमिनियन ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी हम जो है इसको जानते हैं। और ये चलता है 1857 की क्रांति होने तक, 1857 रिवोल्ट। तो 1857 के अंदर इंडिया में जो है रिवोल्ट होता है कंपनी के अगेंस्ट, जिससे जो है कंपनी को यहाँ से छोड़ के जाना पड़ता है। और उसके बाद जो है 1857 के बाद डायरेक्ट ब्रिटिश का राज जो है स्टार्ट हो जाता है, ब्रिटिश रूल जो है स्टार्ट हो जाता है इंडिया में, जिसको हम ब्रिटिश राज के नाम से भी जानते हैं। तो ये चलता है 1857 से लेके 1947 तक, 15 अगस्त 1947 तक। यहाँ तक होता है ब्रिटिश राज। जिसको हम क्राउन रूल इन इंडिया के नाम से भी जानते हैं और डायरेक्ट रूल इन इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ तक जो है इंडिया को ब्रिटिश राज के नाम से जो है जाना जाता है। इसके बाद 15 अगस्त 1947 से लेके 26 जैन 1950 तक जो है इंडिया को डोमिनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, या फिर यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जो है जाना जाता है। डोमिनियन ऑफ इंडिया या फिर यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है लागू हो जाता है। तो हम देखते हैं कि इंडिया में जो रूलर्स होते हैं, जो ब्रिटिशर्स होते हैं, उन या फिर इंडिया में जो भी है ब्रिटेन का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो इंडिया में जो है रूल करता है, उसको हम जानते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से, जो कि इंडिया का हेड होता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और ये जो है स्टार्ट होता है ये पोस्ट जो है होती है 1773 से लेकर 1950 तक, क्योंकि इसके बाद जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिप्लेस हो जाती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
तो 1947 से लेकर 1950 तक जो फ्री इंडिया के गवर्नर जनरल्स रहे हैं वो रहे हैं 1947 से लेकर 15 अगस्त 1947 से लेकर 1948 तक जो रहे थे वो रहे थे निकोलस माउंटबेटन। और 1948 के बाद से लेके 1950 तक जो गवर्नर जनरल रहे थे वो थे सी राजागोपालचारी। और ये सी राजागोपालचारी जो है ये हमारे सी राजागोपाल, तो हम ये कह सकते हैं कि सी राजागोपालचारी जो है हमारे इंडिया की नेशनैलिटी के जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल रहे हैं। और लास्ट गवर्नर जनरल भी सी राजागोपालचारी ही रहे हैं, क्योंकि 1950 के बाद से जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को जो है ख़त्म कर दिया गया था, जिसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट जो है वो स्टार्ट हो गई थी। तो ये हमने देखा कि कैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट जो है इंडिया में आई, कहाँ से आई और कैसे आई। पहले जो है ये किस पोस्ट को जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट ने रिप्लेस किया। तो अभी हम देखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है हमारे पहले प्रेसिडेंट कैसे बने। 1774 के अंदर हम देखते हैं कि इंडिया में हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी जो है इंडिया की जो है बनाई जाती है, जिसका नाम होता है सुप्रीम काउंसिल ऑफ बंगाल, जिसको हम काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, जो कि काम करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बोर्ड के अंडर में, या फिर और ब्रिटिश क्राउन के अंडर में। तो हमें इसको जो है 1773 में कोर्ट भी बनी थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो कि जिसको जो है आगे चल के हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता ने रिप्लेस किया था। तो वो एक सुप्रीम कोर्ट थी, और ये एक सुप्रीम काउंसिल ऑफ बंगाल है, जिसको जो है आगे चल के पार्लियामेंट रिप्लेस करेगी। तो सुप्रीम काउंसिल ऑफ बंगाल में सुप्रीम काउंसिल या फिर पार्लियामेंट कहें हम, तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर रूल्स बनाए जाते हैं और कोर्ट में जो है रूल्स को रिव्यू किया जाता है। किसी भी रूल में जो है कोई भी रूल बना तो उसमें कोई डिस्प्यूट है ये, तो उसमें जो है हम जाके चैलेंज कर सकते हैं किसी भी रूल को। तो वहाँ पर रिव्यू किए जाते हैं रूल्स को, और यहाँ पर रूल्स बनाए जाते हैं। तो किसी भी डेमोक्रेसी की जो पावर्स हैं वो 3 पिलर्स में डिवाइड होती हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर के अंदर हमारी आती है, जैसे हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी हमारे इंडिया में जो है वो है पार्लियामेंट, जिसमें कि एक लोकसभा है, राज्यसभा है, जहाँ पर बिल पास होते हैं और जो है रूल्स यहाँ पर बनाए जाते हैं। और एग्जीक्यूटिव में आता है हमारा जैसे प्रेसिडेंट, जहाँ पर रूल्स को लागू किया जाता है। लेजिस्लेचर में जैसे पार्लियामेंट में हमारे रूल्स बनते हैं और यहाँ पर एग्जीक्यूट किए जाते हैं, या फिर कहें कि लागू किए जाते हैं। कोई भी बिल जो है रूल तभी बनता है जब हमारे प्रेसिडेंट के उस पर साइन होते हैं। और उसके बाद जुडिशरी के अगर अंदर हमें देखें तो हाईएस्ट एजुकेटिव बॉडी जो होती है इंडिया में जो है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जहाँ पर रूल्स को रिव्यू किया जाता है। जैसे कोई भी बिल यहाँ पर पास होता है या फिर कोई भी रूल यहाँ पर बनता है, तो अगर उसमें कोई डिस्प्यूट है या फिर कोई उसको चैलेंज करता है कोर्ट में जाकर, तो सुप्रीम कोर्ट
या फिर जुडिशरी कहें हम इसको, ये यहाँ पर जो है ये उस लॉ को जो है रिव्यू करती है कि उसमें क्या गलत है क्या ठीक है। तो ये होती है हमारी जुडिशरी, जिसमें होती है हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसके बाद जो है 1861 में हमारी बनती है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि 1857 के रिवोल्ट के बाद जो है, जब डायरेक्ट ब्रिटेन का या फिर क्राउन का रूल जो है इंडिया में स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद जो है 1861 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो है बनाया जाता है, सुप्रीम काउंसिल ऑफ बंगाल को रिप्लेस करके। तो और ये चलती है 1947 तक। और 1947 में इसको सक्सीड करती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। और 1950 में इसको रिप्लेस करते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया को जो है इलेक्ट किया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए। और हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के जो है टेम्पररी चेयरमैन होते हैं, वो होते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और हमारे परमानेंट चेयरमैन होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि ये हैं हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये होते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए 22 कमेटीज बनाई गई थी, जिनमें से एक कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो अभी हमने देखा कि कैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है हमारे पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं कि इनके टाइम पर प्राइम मिनिस्टर जो है कौन थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से जो है बिलोंग करते थे। अगर कुछ जनरल फैक्ट्स देखें इनके बारे में, तो ये जो है हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। और ये जो है लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट भी रहे हैं आज तक, क्योंकि 2 टर्म्स तक जो है प्रेसिडेंट रहे हैं। और इनको जो है भारत रत्न भी मिला हुआ है 1962 में। और अभी हम देखते हैं कि कुल हमारे कितने प्रेसिडेंट्स को जो है भारत रत्न मिला हुआ है। टोटल हमारे 6 प्रेसिडेंट्स हैं ऐसे जिनको भारत रत्न मिला है। ये हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको 1962 में भारत रत्न मिला था। और ये हैं हमारे सेकंड प्रेसिडेंट। हमारे फर्स्ट 4 प्रेसिडेंट्स को भारत रत्न मिला है और 11th और 13th प्रेसिडेंट को जो है भारत रत्न मिला है। तो ये हमारे सेकंड प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे यहाँ पर हमने देखा कि ये हमारे जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं जब हमारे प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे आगे चल के सेकंड प्रेसिडेंट बनते हैं जिनको भारत रत्न मिला है। और इनको जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट से पहले ही भारत रत्न जो है मिल गया था। इनको 1954 में जो है भारत रत्न मिल गया था। और इनको देखो, ये जो है इनको 1962 में भारत रत्न मिला है, इनको मिला है 1962 में, इनको मिला है 1954 में। और इसके बाद है हमारे थर्ड प्रेसिडेंट
डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनको जो है भारत रत्न मिला था 1963 में। इसके बाद आते हैं हमारे फोर्थ प्रेसिडेंट वी गिरी, इनको भारत रत्न मिलता है 1975 में। और इसके बाद आते हैं हमारे 11th प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनको मिलता है 1997 में। और इसके बाद आते हैं हमारे 13th प्रेसिडेंट, जिनका नाम है प्रणब मुखर्जी, इनको भारत रत्न मिलता है 2019 में। तो ये हमारे 6 प्रेसिडेंट्स हो गए जिनको भारत रत्न आज तक मिला है, पहले 4 प्रेसिडेंट्स को और 11th और 13th को। तो चलो हम हमारे नेक्स्ट प्रेसिडेंट पर चलते हैं, जो कि हैं हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये इनका टर्म है 1962 से लेकर 1967 तक। और इनके टाइम पर जो वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं वो रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। और प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, और उसके बाद बने गुलजारीलाल नंदा, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद फिर से गुलजारीलाल नंदा बने, फिर इंदिरा गांधी। और ये जो है किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे। अगर कुछ जनरल फैक्ट्स देखें तो इनको जो है हमने देखा कि भारत रत्न मिला है 1954 में प्रेसिडेंट बनने से पहले। अगर हम देखें कि भारत रत्न सबसे पहले भारत रत्न जो है किस किस को मिला है, तो एक तो हमारे हो गए प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और एक हमारा भारत रत्न पहले जो है 3 लोगों को मिला था। एक हमारे प्रेसिडेंट को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और दूसरे नंबर पर जो है वो है सी राजागोपालचारी। ये है सी राजागोपालचारी, जो कि हमने देखा कि जो हमारे देश के जो है लास्ट गवर्नर जनरल रहे हैं, और जो है फर्स्ट और लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल भी रहे हैं। और हमारा जो है थर्ड भारत रत्न जो है, थर्ड पर्सन जिनको भारत रत्न मिला था वो है हमारे साइंटिस्ट CV रमन। और इनको जो है 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला है CV रमन को। जिस फील्ड में इनको मिला है वो लाइट स्कैटरिंग, जिसको हम रमन इफेक्ट या फिर रमन स्कैटरिंग के नाम से भी जानते हैं। और जब ये 1930 में जब इनको नोबेल पुरस्कार मिला, तो ये जो है फर्स्ट एशियन बन जाते हैं टू रिसीव नोबेल प्राइज इन ब्रांच ऑफ साइंस। और हमारा अगर हम बात करें कि फर्स्ट नोबेल प्राइज जो है इंडिया में किसको मिला था, तो वो मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में, रविंद्रनाथ टैगोर को। और उसके बाद सेकंड नोबेल प्राइज जो है वो इन्हीं को मिला था, CV रमन को 1930 में। तो अभी हमने देखा कि पहला भारत रत्न किन किन लोगों को मिला था, तो वो मिला था हमारे जो है ये सेकंड प्रेसिडेंट हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, और सी राजा गोपालचारी को, जो कि फर्स्ट इंडियन बोर्न गवर्नर जनरल रहे हैं या फिर लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के जो है ये रहे हैं। और मिला है साथ में CV रमन को। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या फैक्ट्स हैं। तो ये जो है हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं साउथ इंडिया से, और इन्हीं के बर्थडे पर जो है टीचर्स डे मनाया जाता है हमारे इंडिया में 5 सितंबर को। इसके बाद हमारे प्रेसिडेंट आते हैं थर्ड प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका टर्म होता है 1967 से लेके 1969 तक। और इनके टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो होते हैं VV गिरी, और PM होती हैं इंदिरा गांधी। और ये जो है किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। और कुछ जनरल फैक्ट्स देखें तो ये जो है हमारे देश के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट रहे हैं जिनको भारत रत्न मिला है, पद्म भूषण भी मिला है। जैसा कि हमने देखा कि ये हमारे फर्स्ट 4 प्रेसिडेंट्स को जो है भारत रत्न मिला है, और 11th और 13 प्रेसिडेंट को भारत रत्न मिला है। तो ये जो है इनकी जो है ऑफिस के टाइम में ही डेथ हो जाती है, मतलब इनका जो टर्म चल रहा था उसी टाइम में जो है इनकी डेथ हो जाती है। जैसा कि हम देखते हैं 1967 से लेकर 1969 तक 2 साल के बाद।
तो ये ऐसे हमारे पहले प्रेसिडेंट बनते हैं जिनकी डेथ जो है ऑफिस के टाइम में ही हो जाती है। आज तक हमारे जो है 2 प्रेसिडेंट ऐसे रहे हैं जिनकी डेथ जो है उनके टर्म के दौरान हो गई थी। जो एक फर्स्ट हमारे होते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन और सेकंड होते हैं हमारे फखरुद्दीन अली अहमद, जिसको हम आगे चल के देखेंगे। और ये जो है हमारे शॉर्टेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट भी होते हैं, क्योंकि इनका टेन्योर बस 2 साल तक ही रहता है, 1967 से 1969 तक। और फर्स्ट टाइम ऐसा होता है 1969 में, जब हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन की जो है उनके टर्म के दौरान ही जो है उनकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट वी गिरी जो है वो एज एन प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं, और कुछ टाइम बाद ये भी जो है रिजाइन दे देते हैं। तो इसके बाद जो है चीफ जस्टिस MD हिदायतुल्ला जो है प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं। तो अगर हम देखें कि टोटल हमारे जो है कितने एक्टिंग प्रेसिडेंट्स जो है इंडिया में रहे हैं, वो हैं 3 प्रेसिडेंट जो है इंडिया में एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे हैं। पहले हैं हमारे वी गिरी, जो कि यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट थे, जो कि इनकी डेथ होने के बाद एज एन प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं वो। तो ये है हमारे वी गिरी। और उसके बाद जो है MD हिदायतुल्ला, ये हैं हमारे सेकंड एक्टिंग प्रेसिडेंट। और थर्ड एक्टिंग प्रेसिडेंट हमारे होते हैं, ये हमारे MD हिदायतुल्ला जो सेकंड एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे हैं। और थर्ड रहे हैं हमारे BD जट्टी, थर्ड रहे हैं हमारे BD जट्टी, जो कि एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे हैं। तो टोटल 3 जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट्स इंडिया में रहे हैं, वी गिरी, MD हिदायतुल्ला और BD जट्टी। इसके बाद आते हैं हमारे फोर्थ प्रेसिडेंट पे, जो हैं वी गिरी, और इनका टर्म होता है 3 मई 1969 से लेके 20 जुलाई 1969 तक। जब कि जो है कि हमारे अभी हमने देखा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की जो है डेथ हो जाती है, तो ये उस टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो ये वैकेंसी खाली होने की वजह से जो है ये एज एन प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं 1969 के अंदर। और उसके बाद जो है ये रिज़ाइन कर देते हैं। तो उसके बाद हमारे जो चीफ जस्टिस होते हैं MD हिदायतुल्ला, वो प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं। तो उसके बाद जो है फिर से ये प्रेसिडेंट जो हैं बनते हैं 1969 से लेके 1974 तक। और इनके टाइम पर जो वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं वो है गोपाल स्वरूप पाठक, और प्राइम मिनिस्टर जो है रही हैं वो है इंदिरा गांधी। और ये किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे। और कुछ जनरल फैक्ट्स देखे तो ये जो है फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने के सर्व किया है एज एन बोथ एक्टिंग प्रेसिडेंट एंड आल्सो एज एन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उनको जो है भारत रत्न मिला है, जैसा कि हम जानते हैं कि पहले 4 प्रेसिडेंट्स को जो है भारत रत्न मिला है। इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रेसिडेंट पे, फिफ्थ प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद। इनका टर्म 1974 से लेकर 1977 तक होता है। वाइस प्रेसिडेंट होते हैं गोपाल स्वरूप पाठक, और फिर बनते हैं BD जट्टी, और प्राइम मिनिस्टर इनके टाइम पर होती है इंदिरा गांधी। और ये ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से जो है बिलोंग करते हैं। और फैक्ट्स देखें तो ये जो है हमारे सेकंड इंडियन प्रेसिडेंट होते हैं जिनकी डेथ जो है ऑफिस के टाइम में हो जाती है, मतलब इनके टर्म के दौरान ही जो है इनकी डेथ हो जाती है। और फर्स्ट हमारे जो है प्रेसिडेंट जिनकी डेथ उनके टर्म के दौरान हो जाती है वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इनकी डेथ होने के बाद अब जो एक्टिंग प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं BD जट्टी, और इनके टाइम पर जो PM होते हैं वो होते हैं मोरारजी देसाई। इसके बाद आते हैं हमारे 6 प्रेसिडेंट पे, जो हैं नीलम संजीव रेड्डी। इनका टर्म होता है 1977 से लेकर 1982 तक। वाइस प्रेसिडेंट इनके टाइम पे होते हैं BD जट्टी, और फिर होते हैं मोहम्मद हिदायतुल्ला, और प्राइम मिनिस्टर होते हैं मोरारजी देसाई। फिर होते हैं चौधरी चरण सिंह, फिर आती हैं इंदिरा गांधी, और ये जो है जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं।
अगर कुछ जनरल फैक्ट्स देखें तो ये जो है यंगेस्ट प्रेसिडेंट जो है इंडिया के बनते हैं 64 की एज में। नेक्स्ट हमारे प्रेसिडेंट आते हैं ज्ञानी जेल सिंह। इनका टर्म होता है 1982 से लेकर 87 तक, और इनके टाइम पर जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं मोहम्मद हिदायतुल्ला, और इसके बाद होते हैं आर वेंकटरमन, और इनके टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर होती हैं वो होती हैं इंदिरा गांधी, और फिर बनते हैं राजीव गांधी, और ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। और अगर कुछ जनरल फैक्ट्स देखें तो ये हमारे फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट जो है रहे हैं। इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट और 8th प्रेसिडेंट आर वेंकटरमन। इनका टर्म होता है 1987 से लेकर 1992 तक, और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इनके टाइम पे शंकर दयाल शर्मा, और पीएम होती हैं राजीव गांधी, फिर बनते हैं वीपी सिंह, फिर आते हैं चंद्रशेखर, फिर बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव, और ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से जो है बिलोंग करते हैं। और कुछ जनरल फैक्ट्स देखें तो ये हमारे जो है ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट जो है हमारे बनते हैं एट द एज ऑफ 76 ईयर। इसके बाद नए हमारे 9th प्रेसिडेंट होते हैं शंकर दयाल शर्मा। इनका टर्म होता है 1992 से लेकर 1997 तक, और इनके टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट होते हैं के आर नारायणन, और पीएम होते हैं डॉक्टर पीवी नरसिम्हा राव, और उसके बाद बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, और उसके बाद HD देवगौड़ा, उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल, और ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद देखें तो हमारे 10th प्रेसिडेंट हैं के आर नारायणन, और इनका टर्म होता है 1997 से लेकर 2002 तक, और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं कृष्ण कांत, और पीएम होते हैं इंद्र कुमार गुजराल, और उसके बाद बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, और ये जो है किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। और इनके कुछ जनरल फैक्ट्स देखें तो ये हमारे देश के पहले दलित प्रेसिडेंट जो है होते हैं। इसके बाद देखते हैं हमारे 11th प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनका टर्म होता है 2002 से लेकर 2007 तक, और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं कृष्णकांत, और फिर बनते हैं भैरव सिंह शेखावत, और पीएम होते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, और फिर बनते हैं मनमोहन सिंह, और ये जो है किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते। कुछ जनरल फैक्ट्स देखे तो इनको जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं फॉर हिज वर्क ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, और इन्होंने जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे जो है इंडिया के पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान भी 1998 में। इनको जो है भारत रत्न भी मिला। जैसा कि हम जानते हैं हमारे फर्स्ट 4 प्रेसिडेंट्स को और 11th और 13 प्रेसिडेंट को जो है भारत रत्न मिला है। और एक चीज़ हम नोट कर सकते हैं कि आज तक किसी भी प्रेसिडेंट को जो है नोबेल प्राइज नहीं मिला है, भारत रत्न ही मिला है। इसके बाद देखते हैं हम इनको पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। इसके बाद आते हैं हमारी 12th प्रेसिडेंट प्रतिभा सिंह देवी सिंह पाटिल। इनका टर्म होता है 2007 से लेकर 2012 तक, और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं मोहम्मद हामिद अंसारी, और पीएम होते हैं मनमोहन सिंह, और ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती हैं। कुछ जनरल फैक्ट्स देखें तो ये जो है हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति होती हैं। इसके बाद हमारे 3rd प्रेसिडेंट आते हैं प्रणब मुखर्जी, जिनका टर्म होता है 2012 से लेकर 17 तक, और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इनके टाइम पे मोहम्मद हामिद अंसारी, और पीएम होते हैं मनमोहन सिंह, और फिर बनते हैं नरेंद्र मोदी, और ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। और कुछ जनरल फैक्ट्स देखें तो इनको जो है भारत रत्न मिला है। जैसा कि हमने बताया है फर्स्ट 4 प्रेसिडेंट्स को और 11th को और 13 प्रेसिडेंट को जो है भारत रत्न मिला है। और फिर हमारे लास्ट और 14 प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं रामनाथ कोविंद, और इनका टर्म होता है 2017 से लेके और अभी तक चल रहा है। और इनके टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वेंकैया नायडू, और प्राइम मिनिस्टर होते हैं नरेंद्र मोदी, और ये जो है बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। कुछ जनरल फैक्ट्स देखें तो ये हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, और ये जो है एक्टिव मेंबर हैं RSS के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो इसी के साथ जो है हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है, और आई होप कि यू लाइक्ड द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई या फिर कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी आपको ये वीडियो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।